बिग बॉस के नए एपिसोड की शुरुआत होती है जिसमें चाहत पांडे को पानी भर के बाल्टी के साथ देखा जाता है जो अविनाश के ऊपर वो सोते समय डाल देती हैं, जिसमें अविनाश उठ के ये कहते हैं कि बिग बॉस की प्रॉपर्टी खराब करने की कोशिश की जा रही है और इसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। और वो चाहत को गवार कहते हैं, जिसके बाद सुबह हो जाती है, मॉर्निंग सॉन्ग के साथ सभी लोग उठते हैं और चाहत वाला बवाल फिर से शुरू होता है, जिसमें अविनाश कहते हैं कि मैं सभी घर वालों से बात करना चाहता हूँ, मैं रिएक्ट नहीं कर रहा। और इस बीच इससे पहले ये भी देखा जाता है कि चाहत पांडे और अविनाश के बीच कहासुनी भी होती है, जिसमें गवार वाली बात पर चाहत कहती है कि आपने मुझे गवार इसलिए कहा क्योंकि मैं गांव से आती हूँ। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और इसी बात को लेकर चाहत लड़ने लगती है, लेकिन अविनाश कहते हैं कि चाहत पांडे को मैंने गवार कहा है बस। रजत बीच आते हैं और कहते हैं कि आपने गाँव को गवार कहा, तो उसमें अविनाश क्लियर करते हैं कि मैंने चाहत को कहा है, गाँव के बारे में मैंने कोई भी बात नहीं करी है। इसके बाद वो सभी घर वालों से बात करने की बात करते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ कन्फेशन देना है, जिसके बाद ही मैं सभी को राशन दूंगा, सुबह खाने के लिए या फिर पूरी रात का, वरना मैं किसी को खाने के लिए कुछ भी नहीं दूंगा। इसमें शिल्पा भी उनसे आके बोलती है कि मुझे दवाई खानी है, मुझे खाना चाहिए, और वो मना कर देते हैं कि पहले मैं बात करूंगा उसके बाद ही खाना दूंगा। इसमें रजत आके सामने से कहते हैं कि ठीक है, मैं बाकी घर वालों से बात करता हूँ। वो घर वालों से बात करते हैं और कहते हैं कि मेरे बगल में खाना रखा रहेगा और आप सब बस सुनिए उसकी बात। सभी घर वाले डिसाइड करते हैं जाने की और करणवीर कहते हैं कि ठीक है, हम सब चलते हैं और कोई भी उसकी बात पे कोई भी रिएक्शन नहीं देगा, बस उसकी बात सुननी है और वापस आ जाना है। सभी लोग जेल के सामने पहुंचते हैं और अविनाश बहुत फालतू बकवास करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि मैं किसी भी लड़ाई के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहत के बिहेवियर के बारे में भी बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि चाहत पांडे, जो तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, मुझसे प्यार मत करो प्लीज़, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ किसी और लड़के के पीछे जाओ। तुम्हें करण की बॉडी पसंद है और मेरी बॉडी देखने के लिए तुम मेरे पे पानी डाल रही हो, तुम्हारे सारे टैक्टिक मैं समझ रहा हूँ। इसमें देखा जाता है कि चाहत बहुत इम्पेशेंट हो रही थी, लेकिन करण के समझाने पर वो शांत हो गई। राशन मिलने के बाद सभी घर वाले बाहर आ जाते हैं, जिसमें करण कहता है कि अब जाके सुना क्योंकि राशन मिल गया है। घर के अंदर आने के बाद चाहत फुल पावर में नजर आती हैं और वो कहती हैं कि अविनाश पांडे, तुमसे मेरी पैर की धूल, मेरे पैर की जुत्ती भी प्यार नहीं करेगी, तुम जैसे लड़कों और तुम जैसे बिहेव करने वाले लड़कों और तुम्हारी मानसिकता पे मैं थूकती हूँ। उनकी ये बात जब खत्म होती है तो आगे शो बढ़ता है। इसमें यह भी देखा जाता है कि चाहत ब्रेक डाउन हो गई थी और वो बाहर आके रो रही थी, जिसमें श्रुतिका और नायरा उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि वो स्ट्रांग है और उसकी बातों पर रिवर्ट ना करें। कई जगह पे लोग उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कर रही हैं, जिसमें चाहत का भी पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है कि वो कहती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं करा है, उसने एक लड़की की इज्जत के ऊपर बात करी है जो बहुत बहुत गलत है। इस लड़ाई के बीच में एलिस और ईशा को भी चाहत का मजाक बनाते देखा गया था, क्योंकि वो बीच में अविनाश के पास जाके थाली बजाने लगी थी और अपना गुस्सा दिखा रही थी, जो बिहेवियर शायद यूजर्स को भी अच्छा ना लगे। शो की मेन हाईलाइट के बारे में बताया जाए तो बिग बॉस का फोन जेल के अंदर आता है, जिसके अंदर अविनाश फोन पिक करते हैं और बिग बॉस कहते हैं कि आपकी जेल की अवधि को खत्म किया जा रहा है, लेकिन आपके पास दो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन, आप जेल से अभी के अभी बाहर आ जाएंगे और आम घर वाले बन जाएंगे, और वहीं दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप जेल के अंदर ही बने रहते हैं तो राशन की पावर के साथ आपको और भी कई सारी पावर्स फ्यूचर में दी जाएंगी। जिसमें अविनाश तुरंत फैसला करते हैं और कहते हैं कि मैं अपने आप को एक्सटेंड करके जेल में ही रखना चाहता हूँ। और फिर बिग बॉस घर में अनाउंसमेंट करते हैं और कहते हैं कि घर वालों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जेल की अवधि आज अविनाश की खत्म की जा रही थी, लेकिन उसने अपनी अवधि को एक्सटेंड करा के पावर्स को चुना है पावर टूर करने के लिए। ऐसे में जेल के कैदियों को बहुत सारी पावर्स मिलने वाली है भविष्य में, लेकिन अब जेल की भूख बढ़ गई है। ऐसे में सभी घर वाले डिसाइड करें और एक घर वाले को जेल के अंदर भेजें। जिसके बाद डिस्कशन शुरू हो जाता है घर के अंदर, जिसमें सबसे पहले शहजादा कहते हैं कि आप अगर मुझे जेल में भेजेंगे तो मैं मेक श्योर करूंगा कि सभी को राशन बराबर मिले। इसी के बीच एलिस को भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए देखा जाता है, जिसमें वो कहती हैं कि मेरे को अगर आप जेल में भेजते तो मैं मेक श्योर करूंगी कि आपको बेसिक राशन मिलेगा। जिसमें शिल्पा कहती है कि उसमें कुछ नया नहीं है, क्योंकि वो चीज़ हमें अभी भी मिल रही है। अरफीन भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और बताते हैं कि राशन की गारंटी तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन बाकी चीज़ों की बात करता हूँ, क्योंकि बिग बॉस ने बीच में ये कहा था कि आप लोग बहुत भोले हैं जो राशन पे अटके हुए हैं, क्योंकि इसमें कई सारी पावर्स को ऐड किया गया है, क्योंकि अभी घर में कोई भी टाइम गॉड नहीं है। इसमें देखा जाता है कि सभी घर वाले अरफीन को चूज करते हैं जेल के अंदर जाने के लिए, और जेल में अरफीन जाने के बाद अविनाश से बातचीत करते हैं और वो कहते हैं कि मुझे राशन से कोई भी मतलब नहीं है, बाकी सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन कर सकते हैं। इसके बाद बिग बॉस की फिर से आवाज़ आती है, जिसमें वो कहते हैं आज की ताज़ा खबर सीधा जेल से सामने आ रही है, जिसमें अरफीन, जिसको आप सभी ने चुन के जेल के अंदर भेजा है, उसने सीधा कहा है आई डोंट गिव अ शिट अबाउट राशन।
इसके बाद वो सभी घर वालों को अपनी तरफ अटेंशन खींचते हुए एक और चीज़ कहते हैं और अरफीन को कहते हैं कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको भूतकाल आपको ज़रूर थप्पड़ मारेगा और उसने मार दिया है। जिसमें अरफीन की एक ऑडियो क्लिप सुनाई जाती है जिसमें वो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है और वो इस घर के लिए नहीं बनी। इसमें वो अपनी पत्नी सारा के बारे में बात कर रहे थे और बिग बॉस कहते हैं कि अब मैं बताऊंगा कि पावर का असली मज़ा क्या होता है। और वो कहते हैं कि आपने कहा था कि सारा इस घर के लिए नहीं बनी है, तो आपका हुक्म सराखों पर। और सारा को एक नेकलेस पहनाया जाता है एक्सपायर सून का, जो बिग बॉस द्वारा भेजा गया था और फीन द्वारा ही सारा के गले में डाला जाता है। जिसमें बिग बॉस ये कहते हैं कि आपने कहा था कि सारा को इस घर में नहीं होना चाहिए, तो आपकी बातों को हम ध्यान में रखते हुए उनको एक्सपायर सून कर रहे हैं, जिसके अंदर हो सकता है कि 24 घंटे में वो इस घर से बेघर हो जाए। इस पॉइंट पे ये भी देखा जाता है कि करणवीर दोनों को पर्सनली एक दूसरे से बात करने की सलाह देते हैं और बाकी घर वालों को हटने के लिए कहते हैं। और बिग बॉस करणवीर को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाते हैं। कॉन्फ्रेंस रूम में जाने के बाद बिग बॉस और करणवीर काफ़ी बातचीत करते हैं, जिसमें बिग बॉस कहते हैं कि अरफीन और सारा अपने पर्सनल चीज़ों में जो चीज़ें हुई हैं उनको ऐसा दिखा रहे हैं कि वो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कर चुके हैं। मुझको ये लगता है, और वो जो पॉइंट मैंने रखा था वो बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं था, जो चीज़ उन्होंने कही है वो चीज़ मैंने करी है। इसमें करणवीर का वो पॉइंट ऑफ व्यू मांगते हैं और वो कहते हैं कि हो सकता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि पर्सनली अगर वो लोग बैठ के बात करेंगे तो उनका बॉन्ड स्ट्रांग हो सकता है या फिर वो दोनों अलग भी हो सकते हैं। इसमें बिग बॉस एक और बात कहते हैं कि ये पहली बार नहीं है कि वो अपनी पर्सनल चीज़ों को टारगेट कर रहे हैं। इससे पहले भी वो कई बार ये सारी चीज़ें कर चुके हैं और मैंने कई बार ये नोटिस किया है। इसमें आपको क्या लगता है? तो करणवीर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं और कहते हैं कि अरफीन अपनी अच्छी बातों को दिखा के पुरानी बुरी बातों को कवर अप करने की कोशिश करते हैं, ये मैंने भी नोटिस किया है। इस बातचीत के बाद बिग बॉस उन्हें कहते हैं कि आपने 2-2 शादियाँ करी थी तो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और इसके बाद करणवीर बाहर आते हैं और सारा और अविनाश की बातचीत के बीच में रहते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि सारा का भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे आपने कहा कि मैं इसकी वजह से यहाँ पे मौजूद हूँ, इसमें मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा था और सारा का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं लग रहा था, उनको इंडिविजुअल होने की ज़रूरत है। बाद में एक और बार सारा और अरफीन की स्टोरी घर के अंदर गूंजती रहती है, जिसमें अरफीन और सारा दोनों ही बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और वो बताते हैं कि कैसे सारा के फादर की डेथ हुई फिर भी वो लोग स्ट्रांग बने रहे। इस तरह की बातें घर के अंदर देखी जाती है। घर के हाइलाइट्स की बात करें तो एक और बड़ा हाइलाइट जो आज की एपिसोड में देखा गया था वो था बिग बॉस का नया टास्क, जिसके अंदर उन्होंने घर वालों को बोला कि आप लोग अपने हिसाब से देखें कि घर में किसका कितना कंट्रीब्यूशन है और उसके हिसाब से उसकी रैंकिंग करेंगे। गार्डन एरिया में 1 से लेकर 14 तक के नंबर्स को लगाया गया है और आप घर वालों के अनुसार उन नंबर्स पे लोगों को रखा जाएगा। इसमें अविनाश और अरफीन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो सिर्फ देखेंगे। जिसके बाद वो दोनों जेल से बाहर आ जाते हैं और सभी को गार्डन एरिया में देखा जाता है। और सबसे पहले करणवीर अपने आप को प्रपोज करते हैं और कहते हैं कि मैं अपने आप को नंबर 1 मानता हूँ और वो नंबर 1 पोजीशन पे जाके खड़े हो जाते हैं। इस बीच काफ़ी ज़्यादा खिचड़ी पकने लगती है और बीच में चाहत भी कहती है कि मैं अपने आप को नंबर 1 मानती हूँ। रजत भी अपने आप को नंबर 1 के लिए प्रपोज करते हैं और शहजादा भी करते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा खिचपिच हो जाती है। एक पॉइंट के बाद कोई भी डिसीजन सामने नहीं आता, क्योंकि सब लोग बस पोजीशन के लिए लड़ाई करते दिखे थे कि नंबर 2 और नंबर 3 पे कौन होगा, नंबर 1 पे कौन होगा। जिसके बाद बिग बॉस की एक बार फिर से आवाज़ आती है और वो कहते हैं कि आप लोगों ने कोई भी डिसीजन नहीं लिया है। इसके बाद 2 लोग और हैं जो इस चीज़ को देख रहे थे, आफरीन और अविनाश, और अब मैं उन दोनों को पावर देता हूँ कि वो अपने हिसाब से देखें कि घर में किसका कितना कंट्रीब्यूशन था और उसके हिसाब से उसे रैंकिंग दे। जिसके बाद आफरीन और अविनाश अकेले में बैठ के बहुत ज़्यादा ध्यान से ये डिस्कशन करने लगते हैं कि किसको कौन सी पोजीशन पे रखना है और कौन कौन सी पोजीशन पे सही रहने वाला है। घर के अंदर ये मेलोड्रामा देखा गया और कल का एपिसोड भी दिखाया गया, जिसमें ये साफ तौर पे देखा गया कि अविनाश और अरफीन ने अपना डिसीजन ले लिया है और बाकी घर वालों को वो पोजीशन करने वाले हैं। इसके अलावा घर के अंदर एक और चीज़ देखी गई, जिसमें शिल्पा का भविष्य और भूतकाल दोनों ही उनके सामने खड़ा था। एक और बिग बॉस का टास्क देखा जाएगा जो राशन के लिए है, जिसमें घर वालों को अपनी पर्सनल चीज़ की कुर्बानी देनी है, जो बहुत बड़ा ड्रामा बनने वाला है। ऐसे में बिग बॉस का एपिसोड देखना ना भूले और बाकी सभी अपडेट्स के लिए फिल्मिस्तान के साथ बने रहें।